पिछले कुछ समय से जिस यूरोप को दुनिया नियमों, मानकों और नैतिकता का ठेकेदार समझती रही है, उसका असली चेहरा अब धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, खासकर भारत के संदर्भ में। एक तरफ यूरोपीय यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, भारत को अपने 27 अमीर देशों की विशाल मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस देने की बात करता है, और दूसरी तरफ सालों से भारतीय कंपनियों और भारतीय उत्पादों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता आ रहा है। फर्क बस इतना है कि पहले भारत कमजोर था, आवाज कम थी, और आज भारत मजबूत है, आत्मनिर्भर है और जवाब देना जानता है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हाल ही में हुए मुक्त व्यापार समझौते को अगर सिर्फ कागजों पर देखा जाए तो यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत मानी जा रही है। यूरोप की लगभग 450 मिलियन की आबादी वाला बाजार, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा खर्च करने वाले उपभोक्ता रहते हैं, अब भारतीय कंपनियों के लिए कहीं ज्यादा खुला हुआ है। ड्यूटी फ्री एक्सेस का मतलब यह है कि भारतीय उत्पाद अब यूरोप में पहले के मुकाबले सस्ते पड़ेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारत का एक्सपोर्ट और ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू उतना सीधा नहीं है। यूरोपीय यूनियन का इतिहास रहा है कि वह सीधे टैक्स या ड्यूटी लगाकर भेदभाव कम करता है और अप्रत्यक्ष तरीकों से दूसरे देशों को दबाने की कोशिश करता है, खासकर भारत जैसे विकासशील देशों को। गुणवत्ता के बाद पराजय में क्या देश किए, 2 बार पारी के साथ साथ तो मानक, पर्यावरण नियम, सेफ्टी प्रोटोकॉल, पैकेजिंग नियम और पेटेंट कानून, इन सबका इस्तेमाल यूरोप ने बार बार एक हथियार की तरह किया है। भारत की आजादी के बाद से ही यूरोपीय देशों का रवैया भारत के प्रति हमेशा ऊपर से देखने वाला रहा है। लंबे समय तक भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार माना गया, एक ऐसा देश जहां यूरोप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है। लेकिन जब भारत ने खुद अपने उद्योग खड़े करने शुरू किए, अपनी कंपनियों को ग्लोबल बनाया और एक्सपोर्ट बढ़ाया, तब यही यूरोप असहज होने लगा। पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक रफ्तार ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। भारत अब सिर्फ कच्चा माल भेजने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड, फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल्स जैसे सेक्टर में भी मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। यही बात कई यूरोपीय देशों को चुभने लगी। यूरोप की समस्या यह नहीं है कि भारत उनसे व्यापार कर रहा है, समस्या यह है कि भारत अब बराबरी की टक्कर दे रहा है। और जब भी भारत की कंपनियां यूरोपीय बाजार में पैर जमाने लगती हैं, तभी अचानक उनके प्रोडक्ट्स में कमियां निकलने लगती हैं। कभी कहा जाता है कि लेबलिंग सही नहीं है, कभी कहा जाता है कि ट्रेस एलिमेंट्स मानक के अनुरूप नहीं है, तो कभी पर्यावरण या हेल्थ से जुड़ी नई शर्तें थोप दी जाती हैं। इन शर्तों का असर यह होता है कि या तो भारतीय प्रोडक्ट्स को सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर उन पर इतनी ज्यादा अतिरिक्त ड्यूटी और जांच लगा दी जाती है कि भारतीय कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाता है। छोटे और मिड साइज एक्सपोर्टर्स के लिए यूरोप में टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक समय ऐसा भी आया जब यूरोपीय यूनियन ने भारत के कई मशहूर मसालों, रेडी टू ईट फूड और एग्री प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया। वजह वही पुरानी क्वालिटी और सेफ्टी कंसर्न। लेकिन भारत के नजरिए से देखा जाए तो यह कदम सिर्फ व्यापारिक नहीं था, बल्कि एक दबाव बनाने की रणनीति थी। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। पहले भारत अक्सर ऐसे मामलों में कूटनीतिक बातचीत तक सीमित रहता था, शिकायत करता था, डब्ल्यूटीओ में मुद्दा उठाता था, लेकिन जवाबी कार्रवाई से बचता था। लेकिन अब भारत की नीति बदल चुकी है। अब भारत जैसे को तैसा ये आनी टिट फॉर टैट की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया कि अगर भारतीय कंपनियों के साथ भेदभाव होगा तो वही नियम भारत भी लागू करेगा। और यही वजह है कि हाल ही में यूरोपीय यूनियन से आने वाले हजारों फूड प्रोडक्ट्स को भारत ने वापस लौटा दिया। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में भारत ने करीब 10,500 से ज्यादा फूड आइटम्स को रिजेक्ट कर दिया, जो मुख्य रूप से यूरोपीय देशों से आए थे। इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो भारत के सख्त गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। कुछ मामलों में पैकेजिंग में खामी थी, कुछ में कंटेमिनेशन का खतरा पाया गया और कुछ प्रोडक्ट्स में जरूरी डॉक्यूमेंटेशन अधूरा था। इनमें से लगभग 550 आइटम्स तो हाल के कुछ महीनों में ही वापस भेज दिए गए, जबकि करीब 1000 से ज्यादा आइटम्स को पिछले 1.5 से 2 साल के दौरान रिजेक्ट किया गया। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि एक मजबूत संदेश था। यूरोपीय कंपनियों के लिए बड़ा झटका इसलिए भी था क्योंकि भारत उनके लिए सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि एक बेहद अहम उपभोक्ता बाजार है। भारत आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से फूड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। इनमें चीन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा फूड इंपोर्ट चीन से होता है और उसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोपीय यूनियन आता है। हर साल करीब $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट्स सिर्फ यूरोप से भारत आते हैं। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स का रिजेक्ट होना यूरोपीय कंपनियों के लिए सीधा आर्थिक नुकसान है। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि भारत किसी एक देश या ब्लॉक पर निर्भर नहीं है। भारत खुद आज एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत से एग्री और फूड प्रोडक्ट्स एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देशों में जाते हैं। ज्यादा चीन, बांग्लादेश, यूएई, ईरान जैसे देश तो बड़े खरीदार हैं ही, साथ ही यूरोप के नीदरलैंड, स्पेन, इटली और यूके जैसे देशों में भी भारतीय फूड प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। साल 2023 और 2024 में भारत ने करीब $53 बिलियन के फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। इस एक्सपोर्ट ग्रोथ से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है, किसानों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फायदा हुआ है और लाखों लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन यही तेजी यूरोप के कुछ देशों को परेशान कर रही है।
यूरोप एक तरफ अपने किसानों और उद्योगों को भारी सब्सिडी देता है, उन्हें संरक्षण देता है, और दूसरी तरफ विकासशील देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर नियमों का पहाड़ खड़ा कर देता है। यही दोहरा रवैया अब भारत को स्वीकार नहीं है। भारत ने जब यूरोपीय फूड प्रोडक्ट्स को वापस भेजा तो यूरोपीय कंपनियों में खलबली मच गई। कई कंपनियों ने अपनी सरकारों से शिकायत की, यूरोपीय यूनियन पर दबाव डाला कि भारत से बातचीत की जाए, कोशिश की गई कि भारत को नियमों में ढील देने के लिए मनाया जाए। लेकिन इस बार भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि पहले भारतीय कंपनियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जाए। जब तक यूरोप अपना रवैया नहीं बदलता तब तक पुराने जैसे हालात पर लौटने की कोई बात नहीं होगी। यह मुद्दा इतना गंभीर हो गया था कि कुछ समय के लिए भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। हालांकि बाद में समझौता हो गया, लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है। भारत अब हर सेक्टर में यूरोपीय यूनियन की नीतियों को बारीकी से देखेगा, चाहे वह कृषि हो, टेक्सटाइल हो, स्टील हो, फार्मा हो या केमिकल इंडस्ट्री। अगर कहीं भी भेदभाव नजर आया तो जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। आज भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक मजबूत निर्णय लेने वाला देश है। भारत जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था अब इतनी बड़ी है कि उसे नजरअंदाज करना किसी के लिए आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या यूरोपीय यूनियन अपने इस भेदभावपूर्ण रवैये को बदलेगा? क्या वह भारत को एक बराबरी के साझेदार के रूप में देखेगा या फिर पुराने रवैये पर कायम रहेगा? क्योंकि अगर यूरोप नहीं बदला तो भारत भी पीछे हटने वाला नहीं है, और आने वाले समय में यह टकराव सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि कई दूसरे सेक्टरों में भी असर दिखा सकता है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या भारत का यह सख्त रुख सही है या आपको लगता है कि भारत को अभी भी नरमी बरतनी चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए।